आप कोई भी एग्जाम दें और अगर उसका प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। इसलिए हम उसको भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। लगभग वो सारा कुछ प्रैक्टिस करवा देंगे जो आर में कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन प्लस आपका कर देगा, अभी जो भी तैयारी होगी। हम चलते हैं क्वेश्चन पेपर को, प्रीवियस ईयर का हम डिस्कशन करते हैं। उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2021 सामान्य अध्ययन। अब हम चलते हैं अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? तो आप सबको पता है किसने दिया था? दौलत खान ने। किसने दिया था दोस्तों? दौलत खान ने। दौलत खान ने। अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। वास्तव में दौलत खान की सोच थी कि बाबर भी तैमूर की तरह भारत की लूट कर वापस अपने देश चला जाएगा, जिससे इब्राहिम लोधी की स्थिति कमजोर होगी, जिसका लाभ उठाकर वो अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है। डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? डेथ इन बनारस। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डेथ इन बनारस? तो डेथ इन बनारस के लेखक कौन है? जोनाथन पेरी। कौन है? जोनाथन पेरी। डेथ इन बनारस के लेखक जोनाथन पेरी हैं। इनके अन्य पुस्तकों के नाम है द पॉलिटिक्स ऑफ पेट्रोटिज्म और क्लासेस ऑफ लेबर, कास्ट एंड किनशिप इन कांगड़ा आदि। आगे है दोस्तों, निम्नलिखित युग्म में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? Which one of the following pairs is not correctly matched? निम्नलिखित युग्म में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम बाइकार्बोनेट और वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है दोस्तों? प्लास्टर ऑफ पेरिस है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, न कि क्या है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये गलत है। बाकी ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट होता है, बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा सोडियम बाई, कई बार दोस्तों क्वेश्चन क्या करते हैं, उठा के पूछ लिए बेकिंग सोडा होता है, ये 4 नाम दे दिए। अब आपको बताना है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, ये चारों दे दिए तो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट। वॉशिंग पाउडर कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। अब ये सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। और ऑस्ट्रेलिया के प्रांत है ये और राजधानी शहर है। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया, क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स। तो जो है कोई एक बताओ, न्यू साउथ वेल्स किसे कहते हैं दोस्तों? तो सिडनी। और विक्टोरिया जैसे मुझे पता है विक्टोरियन बहुत अक्सर मैच होते रहते हैं तो अक्सर चर्चा में रहता है मेलबर्न। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया दोस्तों कहते हैं पर्थ और ये क्वींसलैंड को कहते हैं ब्रिस्बेन। तो विक्टोरिया खूब चर्चा में रहता है अक्सर मेलबर्न और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पर्थ। न्यू साउथ वेल्स सिडनी, क्वींसलैंड ब्रिस्बेन, विक्टोरिया मेलबर्न, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया पर्थ। आगे निम्नलिखित में से सूची 1 और सूची 2 को में सुमेलित की तरह सूचियों के नीचे दिए गए कुर्सी से उत्तर चुनिए। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट्स। अब ये जो है संगठन ऑर्गेनाइजेशन है और ये एस्टेब्लिशमेंट ईयर्स है, स्थापना ईयर है। ललित कला अकादमी, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र। ये कहाँ है? तो संस्कृत कला अकादमी दोस्तों कहाँ है? संस्कृत कला अकादमी संस्कृत कला अकादमी दोस्तों। ललित कला अकादमी 1954, संगीत नाटक 1952, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959 और संस्कृत एवं संसाधन प्रशिक्षण केंद्र 1979। तो ललित कला अकादमी कहाँ है दोस्तों? तो 1954, संगीत नाटक अकादमी 1952, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959, सांस्कृतिक संसाधन प्रशिक्षण केंद्र 1979। Which of the following tiger reserve is not situated in मध्य प्रदेश? कौन सा टाइगर रिजर्व बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो है अमनगढ़, बांधवगढ़, कान्हा और संजय धुरी।
तो आपको सबको पता है कि अमनगढ़ नहीं है। अमनगढ़ कहाँ है दोस्तों? अमनगढ़ बांध और अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में 95 किमी में स्थित है। इसे कारबोट बाघ अभ्यारण्य के सफर क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया। बांधवगढ़ कान्हा संजय दुबरी बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है क्या? निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में नहीं है? विच वन द फॉलोइंग कोल बेस्ड पावर प्लांट इन सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश? दोस्तों मेरा कोशिश है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम पे चर्चा करना। अब इसमें दोनों सेम ही है, डार्लीपाली, दादरी, सिंगरौली, विंध्याचल। अब आप सबको पता है कि विंध्याचल किसके लिए जाना जाता है? कोयला क्षेत्र के लिए नहीं जाना जाता है, सीमेंट के लिए जाना जाता है। और अब सबको पता है सिंगरौली किसके लिए जाना जाता है दोस्तों? तो सिंगरौली जाना जाता है कोयला क्षेत्र के लिए। और दादरी ये भी उसी के लिए जाता है। डार्लीपाली इसके लिए नहीं जाना जाता है। डार्लीपाली उड़ीसा में है, जबकि विंध्याचल मध्य प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी की कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की संख्या 5 है, जो कि सिंगरौली और दादरी, रिहंद, फिरोज गांधी, ऊंचाहार, टांडा में है। उत्तर प्रदेश की एनटीपीसी कोयला आधारित बिजली संयंत्र कहाँ है? सिंगरौली, दादरी, रिहंद, फिरोज गांधी, ऊंचाहार, टांडा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? 2 और 3। निम्नलिखित में से ये कौन सा सुमेलित नहीं है? करेक्टली नॉट करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है? तो पशु और नस्ल। तो बकरी की नस्ल कौन है? बदावरी, और भेड़ गिर, गाय देवनी। इसमें है कौन सा सुमेलित नहीं है? भेड़ की नस्ल दोस्तों मेरे ख्याल से गिर नहीं होती। गिर किसकी नस्ल होती है? अक्सर गिर होती है गाय की नस्ल। एक बार देखते हैं भेड़ की कौन सी है? गिर है गाय की नस्ल, सही है, करेक्ट आंसर है दोस्तों। बाकी गाय का देवनी है, बकरी का बरबरी है, भैंस का भदावरी है। गिर नस्ल गाय की, भेड़ की नहीं है। अब ये दोस्तों ये भी करेक्ट सुमेलित किया गया है पुस्तक और लेखक। देख रहे हैं आपको क्वेश्चन पैटर्न क्या क्वेश्चन पूछता है। रास पंचाध्यायी, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, भक्ति रत्नाकर। इसमें बताइए कौन सा सुमेलित कीजिए। रास पंचाध्यायी कौन सा है? तो नंददास। रास पंचाध्यायी के लेखक कौन है? नंददास। और चैतन्य भागवत वृंदावन दास। चैतन्य मंगल जयनंद, चैतन्य मंगल जयनंदा। चैतन्य मंगल दोस्तों कौन है? जयनंदा। और भक्ति रत्नाकर नरहरि चक्रवर्ती। तो इस अनुसार इसका हो जाएगा सी, मिला लीजिएगा आप लोग। कौन सा आहार समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। क्योंकि आहार समूह में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करने वाला समूह कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा, जबकि 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। जल, विटामिन, लवणों से कोई ऊर्जा नहीं मिलती, बल्कि शरीर के उपापचय को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले, बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया दोस्तों। Who among the following Indian leaders participated in all the 3 round table conference? तो आपको सबको पता है बी आर अम्बेडकर हो गए। बहुत जगह कोई महात्मा गांधी से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। आप पढ़ लीजिएगा इसको। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है? फॉलोइंग है बाल्टिक सी, कोस्ट ऑफ बाल्टिक सी कौन सा सिचुएटेड? तो लातविया और पोलैंड। बाल्टिक सागर का जो है दोस्तों मैप पर देख लीजिए, इसमें ज्यादा क्लियर होगा। बाल्टिक, ये क्वेश्चन गलत है। देश डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, लताविया, लिथुआनिया, स्वीडन, जर्मनी, पोलैंड रूस में से, जबकि नॉर्वे की सीमा बाल्टिक सागर से नहीं लगती। नॉर्वे की सीमा और बाल्टिक सागर अटलांटिक महासागर की एक शाखा है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत कौशल 2021 प्रतियोगिता में सबसे अधिक पदक जीते थे, जिसका परिणाम भारत सरकार द्वारा जनवरी 2022 में घोषित किया गया है? तो कौन सा है दोस्तों? उड़ीसा। भारत कौशल प्रतियोगिता 2021 में सबसे अधिक पदक उड़ीसा 51 ने जीता, जबकि महाराष्ट्र ने 30, केरल ने 25 पदक जीते। प्रतियोगिता आयोजन नई दिल्ली में तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में किया गया। तालकटोरा स्टेडियम इंदौर में किया गया। हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में में से कौन सी कथन सही नहीं है? Which reference to the त्रिशूल पीक इन हिमालय? Which of the following statements are not correct? मतलब आर करेक्ट। हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। यह चोटी 7500 मीटर से अधिक ऊंची है। और इसमें तो दोनों सही है, दोनों गलत है। तो दोस्तों आपको सबको पता है कि चोटी, जहां ऐसे क्वेश्चन 7120 है ना कि 7500। तो पहला है त्रिशूल पश्चिम गुहाओं की 3 हिमालय पर्वत चोटियों के एक समूह है। सबसे ऊंची चोटी त्रिशूल है।
इतना 302, त्रिशूल 1, त्रिशूल 2, त्रिशूल 3 का नाम दिया गया। त्रिशूल समूह नंदा देवी अभ्यारण्य को घेरने वाली चोटियों के वलय के दक्षिण पश्चिम कोने का निर्माण करता है। त्रिशूल शिखर उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में समीप स्थित है। 15 है, निम्नलिखित में से एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उपभाग नहीं है। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र, माउंटेन इकोसिस्टम्स, सागरीय पारिस्थितिक तंत्र, निम्न स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र और अर्धशुष्क पारिस्थितिक। तो दोस्तों सागरीय पारिस्थितिक तंत्र आपको पता है कि ये जो है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उपभाग नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये। पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार जो मुख्य रूप से भूमि पर पाए जाते हैं स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र कहलाते हैं। पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग 25 से 30% है। भूमि पर जीवों और पर्यावरण के बीच अंतर संबंध स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण सीमित कारक आर्द्रता और तापमान है। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में समुद्री क्षेत्र, टुंड्रा वन पारिस्थितिक तंत्र, घास का मैदान पारिस्थितिक तंत्र, मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, पर्वत पारिस्थितिक तंत्र, निम्न स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, अर्धशुष्क पारिस्थितिक तंत्र आदि हैं। सागरीय पारिस्थितिक तंत्र सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। सागरीय पारिस्थितिक तंत्र सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। Which reference to India's third National Water Award declared in January 2022, which of the following statement is correct? जनवरी 2022 में घोषित भारत के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो है इसमें पूछा है कि घोषित भारत के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के निम्नलिखित में से कौन सा सही है? उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में विजेता घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर को उत्तरी जोन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया था। तो दोस्तों दोनों सही है, इसमें बोथ आर करेक्ट। जनवरी 2022 में घोषित तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर उत्तरी जोन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है। वही राज्य दूसरा तीसरा स्थान है। दोस्तों करंट का क्वेश्चन है तो करंट में ही इंपॉर्टेंट था, अभी तो ऐसे लगा दे रहा हूँ बस। भारत के संविधान के भाग 9A में मुख्य क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान है। ग्रामीण शासन, शहरी शासन। तो अब बताइए 9A में भारतीय संविधान में किसका स्थानीय शासन की इकाई में संवैधानिक है? तो इसमें केवल क्या है? शहरी शासन। 9A में शहरी क्षेत्र की स्थानीय शासन इकाई में 1992 के 74वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसमें नगर पालिकाएं नाम दिया गया। अनुच्छेद 243 243 में संबंधित उपबंध शामिल किए गए हैं, जबकि 9 में पंचायत शीर्षक से ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव डीजल पौधा है? कौन सा जैव डीजल पौधा है? जेट्रोफा। जैव डीजल पौधा जेट्रोफा, इसे कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे रतनजोत जैव डीजल, जेट्रोफा कारकस आदि। बायोडीजल पारंपरिक या जीवाश्म डीजल के समान एक वैकल्पिक ईंधन है। बायोडीजल का उत्पादन सीधे वनस्पतिक तेल, पशु वसा एवं अपशिष्ट खाना पकाने के लिए तेल का उपयोग करके किया जा सकता है। इन तेलों को बायोडीजल में परिवर्तन करने के लिए ट्रांसस्टेरिफिकेशन किया जाता है। दिसंबर 2009 में केंद्र सरकार ने नेशनल बायोडीजल मिशन शुरू किया। इसमें पारंपरिक डीजल के साथ 20% बायोडीजल मिश्रण का लक्ष्य रखा गया, जिसे जेट्रोफा की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण है? जब सबको पता है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है। तो मंदसौर क्या है? स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय है। तो निश्चित तौर पर मंदसौर अभिलेख किसने किया है? तो मंदसौर अभिलेख जो है यह है कुमारगुप्त प्रथम के जो है समय में। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। मंदसौर अभिलेख में गुप्त शासन कुमारगुप्त प्रथम की उपलब्धियों का विवरण है। मंदसौर प्रशस्ति की रचना कवि व्यासभट्ट ने किया। मंदसौर अभिलेख में सूर्य पूजा का वर्णन किया गया है। रेशम का काम करने के लोगों का भी इसमें गुप्त काल में कुमारगुप्त ने प्रथम इसे अभिलेख जारी किया था। पार्वती आर्गा रामसर जो है स्थल के संदर्भ से कथन में से कौन सा सही है? तो उत्तर गोंडा जिले में भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पार्वती आर्गा उत्तर प्रदेश गोंडा जिले में पश्चिम अभ्यारण्य 722 हेक्टेयर में स्थित है। इसे फरवरी 2022 में रामसर साइट घोषित किया गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 10 रामसर साइट है, देश में अगस्त 2022 तक। ये करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किस स्थान पर की गई है? प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो पौंडीचेरी में। इंपॉर्टेंट है। प्रथम कृषि विज्ञान 1974 ईस्वी में पौंडीचेरी में स्थापित किया गया केंद्र एक स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय जुड़े होते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद किसानों के लिए संयोजन कड़ी के रूप में काम करते हैं। वर्तमान में 725 कृषि विज्ञान केंद्र है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान है? दोस्तों करंट का क्वेश्चन है, इसको मैं लगाते चल रहा हूँ, 6ठा स्थान है, बाकी कोई मतलब नहीं है इसका। ऐसे फिर से पढ़ने रहना। अभी क्या है तो देख लेना करंट का है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है? घाटी बेसिन नदी सबसे बड़ी है तो दोस्तों महानदी है, जिसका जो है घाटी बेसिन
1,41,589 वर्ग किमी। उपयुक्त नदी में क्षेत्रफल सबसे बड़ी है। कावेरी का बेसिन क्षेत्रफल 81,155 वर्ग किमी है। नर्मदा का बेसिन क्षेत्रफल 98,796 वर्ग किमी है। ताप्ती बेसिन का क्षेत्रफल 65,145 वर्ग किमी है। और वैज्ञानिक नाम, कार्यक्षेत्र 12, बीरबल साहनी और पी महेश्वरी, दोस्तों स्वामीनाथन आप सबको पता है रिवोल्यूशन है हरित क्रांति से। और आप सबको ये भी पता है कि बीरबल साहनी किससे हैं, तो ये हैं जीवाश्म वनस्पति विज्ञान से संबंधित हैं। और पी महेश्वरी को भी पता है कि पी महेश्वरी भ्रूण से संबंधित हैं। और केसी मेहता पादप रोग से संबंधित हैं। तो ऐसे में हो गया, आप लगा लीजिएगा। चौथा हो गया। अब उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यूपी डाम प्रतियोगिता की गई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा। तो ये विश्व बैंक द्वारा बीबीसी कृषि सहायता परियोजना डाम का प्रथम चरण 23 सितंबर 1998 विश्व बैंक की सहायता से प्रारंभ किया गया है, जो मार्च 2024 तक 2004 तक इसके किसानों की भागीदारी के माध्यम से विविधीकरण प्रक्रिया को तेज करना है। डास्प का द्वितीय चरण जो है नवंबर 2007 में राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसे RKVY भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया। यह चरण 31 मार्च 2013 से पूरा हुआ। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई है, तो 2017 में उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना नवंबर 2017 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में की गई। कब की गई है दोस्तों, 2017 में की गई, इंपॉर्टेंट है। और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए 2022 तक किया गया। शेरशाह सूरी से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, शेरशाह सूरी कौन सा कथन सही है, और वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे, ये तो सभी जानते हैं। हालांकि एक शासक के रूप में गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं है। तो ये गलत है दोस्तों, क्योंकि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में शेरशाह सूरी न सिर्फ एक शासक के रूप में प्रसिद्ध है, बल्कि वह एक सुदृढ़ प्रशासनिक, आर्थिक, सैन्य सब जो है व्यवस्थापक आदि के रूप में प्रसिद्ध है। वास्तव में उनकी प्रसिद्धि का मूल कारण युद्ध विजय से इतर प्रशासनिक व्यवस्था में नहीं है। जनवरी 2022 में लिखित में से किस स्थान पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, ओपन रॉक संग्रहालय का जो उद्घाटन किया गया, तो ये है दोस्तों हैदराबाद। भारत में ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। इसे वैज्ञानिक और औद्योगिक संस्थान, एक करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। दूसरे क्वेश्चन लगाते चल रहा हूँ। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला कोहिनूर का निर्माण किसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किला कोहिनूर बहुत बार पूछा जाता है। Who built the mosque किला कोहिनूर इनसाइड पुराना किला दिल्ली। तो दिल्ली के पुराने किले का जो है किला कोहिनूर का निर्माण कौन किया था, तो शेरशाह ने किया था, इंपॉर्टेंट है। बनी मस्जिद किला कोहिनूर का निर्माण शेरशाह ने कराया था, जबकि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करने के बाद अपने निजी इस्तेमाल के लिए मस्जिद का निर्माण कराया। अब इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार के राज्यों के प्रतिबंध उनके भौगोलिक प्रतिबंध से अधिक वन क्षेत्र आच्छादित है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों 17 है। अभी ये करंट का हो गया है। दिसंबर 2021 में लिखित में से किसे टाइम पत्रिका द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया है। टाइम पत्रिका द्वारा जो है एथलीट 2021 घोषित। ये भी सब करंट का क्वेश्चन दोस्तों, मारते चलेंगे इसको केवल। निम्नलिखित घटनाओं में विचार कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। बता नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, स्वयं सहायता समूह बैंक के लिंकेज कार्यक्रम, किसान क्रेडिट कार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण किसान बैंक। तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी, क्षेत्रीय ग्रामीण 1975 में, 1992-93 में हुई थी। कौन, स्वयं सहायता किसान क्रेडिट कार्ड 1998 हुई थी। इस अनुसार कौन हो जाएगा दोस्तों, 4-1-2-3 क्षेत्रीय ग्रामीण 1975, नाबार्ड की स्थापना 1982, स्वयं सहायता बैंक लिंकेज 1992-93 और 1998 किसान क्रेडिट कार्ड। जनवरी 2022 में आयोजित भारत के राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संदर्भित कथन में कौन सा एक कथन सही है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का 20वां संस्करण है, वही क्वेश्चन पूछा जाता है। 20वां संस्करण है और यह पुडुचेरी में किया गया है। 25वां संस्करण। और दोस्तों प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फॉर्म्स राइट अधिनियम 2021 वर्ष पारित किया गया था। 2001 में प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम 2001 में पारित किया गया। इसमें पौधे की किस्मों को, पौधे के मर्दों को अधिकारों संरक्षण की प्रभावी प्रणाली स्थापित करने और पौधों की नई किस्मों को विकास प्रोत्साहित लाया गया था। अगला क्वेश्चन है नवंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा घोषित, सब करंट का दोस्तों, ये सबको अपना करते रहना इंदौर में। और ये सब राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कौन हुआ था दोस्तों, ये फैक्ट है। राष्ट्रीय विकास में 6 अगस्त 1952 को हुआ था। संविधान विकास का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, इंपॉर्टेंट। केंद्रीय मंत्रिमंडल सभी राज्यों के मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेश अपना पढ़ लेना दिया हुआ है।
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो सबको पता है लखनऊ में है सिडबी का मुख्यालय। कहाँ है? सिडबी में है। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में 2 अप्रैल 1990 ईस्वी को भारतीय संसद के अधिनियम के तहत स्थापित किया गया एक संस्था है। एमएसएमई क्षेत्र की वित्तीय और विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए एकल खिड़की के रूप में एक प्रतिस्पर्धा ग्राहक अनुकूल संस्थान है। शिव सुब्रमण्यम रमन इसके अध्यक्ष एवं प्रबंधन करता है। और प्रबंधन करता है आगे। रिंगलेमैन स्केल टू यूज द मेथड। रिंगलेमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से घनत्व मापन होता है। रिंगलेमैन कौन करता है दोस्तों? धुआं। रिंगलेमैन स्केल का धुआं के मापन के लिए किया जाता है। इसका विकास पेरिस के इंजीनियर प्रोफेसर मैक्सिमिलियन रिंगलेमैन द्वारा 1888 में किया गया था। इसके लिए सफेद स्तर पर कार्य रेखाओं का ध्यान तो 5 स्तर होते हैं जो धुआं मापन है। एक किताब के संदर्भ की सूचनाएं दी गई है। प्रस्तावना, विषय सूची, अध्याय, अनुक्रमणिक शीर्षक से दिए गए कुछ को सही तार्किक व्यवस्था का चयन कीजिए। सबसे पहले प्रस्तावना, सबसे पहले विषय सूची, फिर प्रस्तावना, सबसे लास्ट में 5, सबसे लास्ट में 5 नहीं, उसके बाद जो है अनुक्रमणिक। यस, सबसे पहले 5 होता है। शीर्षक, किताब के संदर्भ में तार्किक व्यवस्था इस प्रकार से शीर्षक, विषय सूची, फिर प्रस्तावना, फिर अध्याय, फिर अनुक्रमणिका, फिर अनुक्रमणिका। अनुक्रमणिका निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती? इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नहीं पाई। गोंड, सहरिया, खरवार और चेरो। तो सहरिया जनजाति नहीं पाई जाती वाराणसी में। सहरिया जनजाति में पाई जाती वाराणसी जिले में पाई जाती चेर, कुंड, खरवार, धुरी, ओझा, नायक आदि। गंगा नदी उत्तर प्रदेश से किस जनपद में प्रवेश करती है? तो सबको पता है बिजनौर में। ये पढ़ लीजिएगा दोस्तों। प्रयागराज कितने शहर से 27 जिलों से होकर गुजरती है? गंगा नदी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, बनारस, कानपुर, कन्नौज, मिर्जापुर, बलिया, गाजीपुर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद दोनों सदनों संयुक्त अधिवेशन? दोस्तों सबको पता है 108 कहे, आप भी पढ़ लीजिएगा। 118 के दिन है। कुछ बैठक बुलाए जाने का प्रावधान है। लेकिन कौन सा हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं थे? तो ये माल गुर्जरी नहीं थे संगीत में महान। बाकी आप देख लो। भारतीय संविधान की उनकी अनुसूची में 3 विधि सूचियों का उल्लंघन मतलब प्रावधान है, तो सही बनना है। 95 अनुच्छेद 22 भाग और 12 अनुसूचियों को बंद किया गया। अनुसूची 7 में केंद्र राज्य संबंधों के आलोक में 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची को बंद किया गया। अनुच्छेद 46 वर्तमान में संघ सूची 99 विषय, राज्य सूची 61 विषय तथा समवर्ती सूची में 52 विषय रखे गए हैं। 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? 1926 में कौन नहीं था? तो अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे। नौजवान भारत सभा की स्थापना भारत सिंह ने 1926 में किया था। प्रसिद्ध सदस्यों में भगत सिंह, छबीला दास, यशपाल, जयपाल, राजगुरुवार थे। अंबिका चक्रवर्ती नौजवान सभा के सदस्य नहीं थे। सुगम सूचकांक के निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? तो सुगम सूचकांक ये है, यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को आकलित करने का एक तरीका है। Which references the East Index which of the following statement is correct or correct? सुगमता सूचकांक सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों को प्रदर्शन को आकलित करने का तरीका है। सूचकांक केंद्रीय वित्त कॉर्पोरेट मंत्री द्वारा किया जाता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ADEK, B और C। तो ये दोनों विटामिन जो है जल में घुलनशील है, इसलिए क्वेश्चन ही गलत है। ADEK ये जो है क्या है? ये विटामिन वसा में घुलनशील है, जबकि B और C ये जो है विटामिन जल में घुलनशील है। डाप्सन इकाई निम्नलिखित में से क्या होती है दोस्तों? तो इसको बताओ। डाप्सन इकाई क्या होती है? ओजोन क्षरण के लिए होती है, मतलब मापने के लिए होती है। डाप्सन यूनिट होती है, अपने पढ़ लेना है एक्सप्लेन। 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष कौन थे? 1929 में तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे।
अखिल भारतीय नाटक की 1920 में स्थापना हुई थी और 1928 में जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने थे। 1929 दिसंबर में नागपुर में उनके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बने थे। बलकाश झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? बलकाश तो ये है दोस्तों कजाकिस्तान में। बलकाश झील कैस्पियन सागर क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निर्माण है। अब निम्नलिखित मध्य पाषाणी कालिका स्थलों की भौगोलिक दृष्टि के पश्चिम से पूर्व के क्रम व्यवस्थित कीजिए। पश्चिम से पूर्व ये हो गया सबसे पहले महादहा। मध्य पाषाणी स्थलों की भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व क्रम होता है। महादहा उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में है। लेखैया उत्तर प्रदेश मिर्जापुर में। पैसरा बिहार में। महादहा उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में। लेखैया उत्तर प्रदेश मिर्जापुर में। पैसरा बिहार में। बीरभानपुर पश्चिम बंगाल में। सूची सुमेलित किए गए विटामिन, एंजाइम, हार्मोन और प्रोटीन। तो विटामिन केरोटीन होता है दोस्तों, विटामिन केरोटीन होता है, केराटीन होता है, केरोटीन वही केराटीन। और जो है एंजाइम होता है दोस्तों क्या, ये प्रोटीन होता है दोस्तों, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोटीन प्रोजेस्टेरॉन होता है। और प्रोटीन क्या होता है, सॉरी प्रोटीन केरोटीन होता है। प्रोटीन क्या होता है दोस्तों, केरोटीन होता है। प्रोटीन दोस्तों क्या होता है, केरोटीन होता है। हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन होता है और प्रोटीन केरोटीन होता है। एंजाइम क्या होता है दोस्तों, तो एंजाइम पेप्सिन होता है और विटामिन होता है कैरोटीन। कैरोटीन विटामिन होता है कैरोटीन और ये होता है केरोटीन। और प्रोटीन केराटिन होता है ये। बाकी आप सम्मिलित कर लीजिएगा दोस्तों। अब ये मैच लिस्ट वन विच लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। सूची में सूची सम्मिलित की तरह सूचियों को नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। प्लेस स्थल, रिलेटेड तीर्थकर, तीर्थंकर, संबंधित तीर्थंकर, श्रावस्ती, कांकदी, अयोध्या, पपोसा। तो सबको पता है दोस्तों, देखो जैसे कि हमें कोई एक भी पता होगा तो हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों श्रावस्ती का दोस्तों कौन है, शंभुनाथ, ये हमें क्लियर पता था। तो अभी देखो एक में 4 है तो हाँ हो गया, अपने आप हो गया। वैसे अयोध्या का है, अयोध्या में है क्या, ऋषभनाथ, इंपॉर्टेंट है। पपोसा का है, ये जो है पद्म प्रभु। और काकंदी का है जो है ये सुविधानाथ। हो गया, आप मिला लीजिएगा। वैसे आगे मुल्क में किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण रहेगा, उत्तर प्रदेश कचरा मुक्त शहर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, करंट का है, अलीगढ़, इसको लगाते चलें। अभी ये क्वेश्चन आ गया रीजनिंग टाइप का। ग्रुप संख्या कौन सी है, 5, 21। अभी क्वेश्चन है 5 × 5 × 5 × 5 × 5 + 5, ये इसे 4 × 4 + 4, तो ये हो गया दोस्तों 28। ये लगा लेना अपना। 1800 में राजा राम मोहन राय wrote famous book, wrote his famous book Gift to Monteist, और the which of the following language 1809 में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट निम्नलिखित में किस भाषा में लिखी है। तो अक्सर फारसी में लिखा करते थे राजा राम मोहन राय। 1809 में प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट 21वां रवि को उपहार भारत जो है फारसी भाषा में लिखा। 1815 में अर्थमेय सभा, 1828 में ब्रह्म समाज का गठन किया। कौन सा एक पदक हार्मोन है, तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। इन पादप हार्मोनों को ऑक्सीन, एथिलीन, अविसेसिक अम्ल, जिबरेलिन आदि। साइटोकाइनिन हार्मोन का मुख्य कार्य कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, जबकि इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन मानव हार्मोन है। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन मानव हार्मोन है। पूछा गया क्वेश्चन है, फिर भी भविष्य में पूछा जाता है। पौधे नाइट्रोजन किस में ग्रहण करते हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। नाइट्रेट में पौधे नाइट्रोजन को अवशोषण मुख्यतः नाइट्रेट आयन NO3 के रूप में करते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में नाइट्राइट NO2 तथा अमोनिया NH4+ के रूप में भी करते हैं। नाइट्रोजन पौधे प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक है, इसकी कमी पौधे की वृद्धि रुक जाती है।
और सुमेलित की तरह सूची एक को नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ये है उनके दीवान कौन थे? गियास बेग, एतमादुद्दौला। गियास बेग, एतमादुद्दौला, असद खान, मुजफ्फर खान, सादुल्ला खान। तो असद खान किसके थे दोस्तों? औरंगजेब के थे। औरंगजेब के कौन थे? असद खान। और ये अकबर के कौन थे? तो मुजफ्फर खान। अकबर के कौन थे? मुजफ्फर खान। और जहांगीर के कौन थे? तो दोनों जहांगीर थे गियास बेग और शाहजहां के सादुल्ला खान। तो दोस्तों अपना लगा लीजिएगा इसको। बाकी आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर सही है। और ये भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान यही गलत है दोस्तों, क्योंकि सबको पता है सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो बनारस में है। बाकी पढ़ लीजिएगा। नियुक्त अध्यक्ष इंटरपोल, तो ये दोस्तों करंट का क्वेश्चन, इसे बस मार के चलेंगे आगे। और निम्नलिखित में कौन सी फसल मूल्य नियंत्रण है? तो भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत निश्चित है। तो दोस्त ये जान लो, यूपी आलू है। और आगे और अगला क्वेश्चन है दोस्तों 63, वाणिज्य के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है? वाणिज्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह व्यवसाय का क्षेत्र है जो विनिमय की सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायक है और यह उपभोक्ता को उत्पादों को वितरित करने के लिए कार्य संबंधित है। ये है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने वर्ष 2023 को किसके अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित? अंतरराष्ट्रीय वर्ष मोटे अनाज वाली फसलें। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने वर्ष 2023 में मोटे अनाज वाली फसलों को अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। मोटे अनाज में जो है बाजरा, ज्वार, जौ को दो देसी फसलें होती हैं। इस प्रस्ताव का 70 से अधिक देशों ने समर्थन किया। मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष का उद्देश्य बदलती हुई परिस्थिति के अंतर्गत अनाज के स्वास्थ्य लाभ और खेती के लिए इसकी उपयोगिता एवं जागरूक बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता? भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता। तो ओक है, जैतून है, चेस्टनट है, सागवान है। भूमध्य सागरीय वन में पाए जाते हैं। सब पाया जाता है दोस्तों, सागवान नहीं पाया जाता, क्योंकि सागवान जो है ये उष्णकटिबंधीय वनों में पाया जाता है। ओक, चेस्टनट, जैतून भूमध्य सागरीय वनों में पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन बहुतायत में पाए जाते हैं। ये वन भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ये वन गर्मी के प्रारंभ में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ वन और मानसूनी वन भी कहते हैं। ये वृक्ष अधिक लंबे सघन नहीं होते। इन वनों में साल, सागवान, शीशम, चंदन आदि प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। इस प्रकार वनों का विस्तार हिमालय के गिरिपाद, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में है। संपूर्ण सागवान के क्षेत्र का 50% हिस्सा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है? गोदावरी तो कोरिंगा गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है। भारत सुंदरवन के बाद दूसरे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है। मैंग्रोव या अनुवन ऐसे क्षेत्र होते हैं जो खारे पानी विकसित होते हैं, मंदार समुद्र के किनारे उगते हैं। इसके अंदर राइजोफेरा प्रजाति के वृक्षों का विकास होता है। भारत वन्य जीव रिपोर्ट के अनुसार 2019 के तुलना में मैंग्रोव आवरण में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई। देश में कुल भौगोलिक मैंग्रोव आवरण 4992 वर्ग किमी। मैंग्रोव आवरण में वृद्धि प्रदेश कर्नाटक, उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक। इंपॉर्टेंट है, ये करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सा रामसर स्थल भारत के किसी राज्य में स्थित है? पुकेरा, प्लांट कैलूमर वन जो बेरन, ये तो ये है कहाँ है दोस्तों? ये सरसों में प्लांट कैलूमर वन जो पश्चिम में बनाया गया। तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में स्थित रामसर स्थल साम्राज्यम, ग्रेट वेदारण्यम, दलदल और वेथुपेटे, मैग्रोव, पंचानकुलम आदि उनका एक हिस्सा है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में पाक जलमंडल में घिरा है। इसका कुल क्षेत्र 21.47 किमी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि किसी में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का कार्यकाल कौन करेगा? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के प्रधान न्यायाधीश, तो भारतीय प्रधान न्यायाधीश करेंगे। 2021 का 2020 का प्रथम बुधवार और 2021 का अंतिम बुधवार क्या होता है दोस्तों? एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन रीजनिंग का है, तो हम मार दे रहे हैं, अपना कर लीजिएगा, देख लीजिएगा इसी में। अब ये है सत्तान्वित विचार की तरह उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जो अधिनियम 2002, प्रोजेक्ट हाथी है दोस्तों 1992, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है दोस्तों ये 1972, प्रोजेक्ट टाइगर है दोस्तों
9792 1992 प्रोजेक्ट 1973 सॉरी प्रोजेक्ट टाइगर है। याद है कि अचानक से गलती आ जाती है, दिमाग से उतर जाता है। प्रोजेक्ट हाँ थी ये दोस्तों 1992 जैव विविधता अधिनियम 2002। वन जीव संरक्षण अधिनियम है दोस्तों कौन सा 1972 और प्रोजेक्ट जो है टाइगर क्या है दोस्तों तो 1973। बाकी आप मिला लीजिएगा, मैं मार दे रहा हूँ 3 4 1 2। कौन सा देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं, इंपॉर्टेंट है, मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है। जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, सीरिया, लेबनान। तो जॉर्डन, इजराइल, इराक, ईरान, लेबनान, यमन, कतर, सीरिया, तुर्की, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब। देखो क्वेश्चन गलत किया था, ये लूप होल होता है। बंदरगाह में से किस प्रांत में स्थित है? पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह, तो ग्वादर बंदरगाह बलूचिस्तान में स्थित है। हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कालेज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी। 2017 में डेविड हेयर द्वारा कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कालेज की स्थापना की गई थी। 20 जून 2022 से 2027 कितने 90 तारीख पड़ेगी तो 56 होगी। अपना देख लेना, क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, उसमें लगाया हुआ है। अब मैं लगाऊंगा तो 1 घंटा हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है? तो ऊर्जा, बर्नौली और संवेग। तो रॉकेट मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन रॉकेट काम करता है। 1 मिनट। मस्जिद कहाँ है? जौनपुर में दोस्तों। जौनपुर में कौन था? इब्राहिम शाह सरकी थे। और छोटा सोना मस्जिद कहाँ है दोस्तों? छोटा सोना मस्जिद कदम रसूल अदीना मस्जिद। अदीना मस्जिद कहाँ है? तो अदीना मस्जिद पटुआ सिकंदर साहब बनाए थे। और ये छोटा सोना मस्जिद किसे कहते थे? तो वली मोहम्मद ने बनवाया था। छोटा सोना मस्जिद कौन बनवाया था? वली मोहम्मद ने। कदम रसूल नुसरत शाह। अटाला मस्जिद नबी मस्जिद इब्राहिम शाह सरकी। छोटा सोना मस्जिद वली मोहम्मद शाह, मोहम्मद कदम रसूल नुसरत शाह और अदीना मस्जिद पटुआ सिकंदर शाह। फाइंड आउट द अल्टरनेटिव विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। उस विकल्प को ज्ञात कीजिए जो प्रश्न सूचक चिन्ह का स्थान लेगा। ये आपको क्वेश्चन का लेगा, मैं मार दे रहा हूँ। सी विकल्प सही है इसका। और ये निम्नलिखित में से घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनके कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। अम्बेर की राजधानी को अकबर का विवाह और तुगरोई का युद्ध, मालवा पर मुगल आक्रमण, उड़ीसा पर कररानी का विजय। तो मालवा पर मुगल आक्रमण 1516 में हुआ था। और ये जो है अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह 1562 में हुआ था। और उसके बाद उड़ीसा के कररानी का विजय हुआ था 1568 और तुगरोई का युद्ध 1575 में हुआ था। तो सबसे लास्ट में क्या हुआ था दोस्तों? तुर्कोई का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था? सबसे लास्ट में 2 है तो ये डी है। सबसे पहले क्या हुआ था? उड़ीसा पर कररानी का विजय, सॉरी सबसे पहले हुआ था मालवा पर मुगल आक्रमण 1561 में हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद हुआ था, सॉरी सबसे पहले हुआ था अपना मिला लीजिएगा दोस्तों, हो गया। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम नीति आयोग ने कब शुरू किया है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2018 में, अभी भी इंपॉर्टेंट है। एस्पिरेशनल हाँ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आकांक्षी जिला प्रोग्राम एडीपी नीति आयोग ने जनवरी 2018 में शुरू किया। वर्ष 2018 में शुरू इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान कर उनके समग्र विकास में सहायता करना। इस कार्य उद्देश्य के 28 राज्यों और 115 जिलों की पहचान की गई। गौरतलब यह कार्यक्रम मुख्यतः 5 विषयों स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और बुनियादी आधारभूत ढांचे पर केंद्रित। इस कार्यक्रम के तहत नीति आयोग द्वारा जिलों की प्रगति का मूल्यांकन किया गया, जो इसमें रैंकिंग दी जाती है। मूल्यांकन किया गया है, मूल्यांकन ठीक। भूटान कॉन्फ्रेंस ऑर्डर ऑफ द डुल ग्लोपो मतलब ऑर्डर ऑफ द ग्लोपो प्रदान किया गया था मंगोलिया भारत भूटान के कई श्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ग्रुप ग्लोपो, मतलब इसका मतलब मोदी को जो उस पर ध्यान रखना जो भी दिया गया सम्मान। 81 भारत के संविधान अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम है द यूनियन ऑफ इंडिया, द यूनियन गवर्नमेंट, द यूनियन ऑफ इंडिया। भारत 300 के अंतर्गत कानून द यूनियन ऑफ इंडिया किसी के अनुच्छेद में 300 के भारत सरकार भारतीय संघ से बात कर लेगी। और ये सब आप पढ़ लेना दोस्तों, मैं बस हल्का हल्का देख दे रहा हूँ। कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति का वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है? भारत के राष्ट्रपति का
वित्त आयोग से संबंधित है, ये सब तो आप बाकी पढ़ लेना इसमें। मुख्य दायित्व संघ व राज्यों की वित्तीय स्थितियों का मूल्यांकन करना, उसके बीच करों के बंटवारे को संतुलित करना तथा राज्यों के विशेष करों का वितरण हेतु सिद्धांतों का निर्धारण करना। प्रथम वित्त आयोग 1951 में गठित किया गया। अब तक का 15 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं। 27 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग का गठन श्री एन के सिंह के नेतृत्व में वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक अवधि में लिए किया गया है। भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित में से शक्ति निम्नलिखित के लिए है। भारत का संघ, मध्य प्रदेश डोमिनियन, विश्व में कहीं भी रहने वाले भारत के नागरिकों और उनकी संपत्ति, तो ये सभी के लिए है। ये है भारत की संसद। भारतीय संघ को भारत के प्रदेश उपप्रदेश डोमिनियन के लिए कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है। संसद में प्राथमिक कार्य देश के संचालन की विधियां बनाना, इसके पास सूची विषय पर विशिष्ट विधि बनाने का विशेष अधिकार। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य विवाद हुआ तो संसद समवर्ती सूची के विषयों पर भी विधि बना सकते हैं। अर्थात इस स्थिति में संसद की विधि राज्य विधानमंडल पर प्रभाव की विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक उनकी संपत्ति के लिए संसद कानून बना सकती है। ये इंपॉर्टेंट है, देखो करंट का मैटर है दोस्तों, तो इसका मैं मार दे रहा हूँ तिरुपति। 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष में रहे, ये भी इंपॉर्टेंट है। भविष्य के लिए अगर कोई आप कंटेंट पढ़ रहे हैं तो इस पर ध्यान रखिएगा। अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में कथन कौन सा सही है? देखा है 4 देशों से गिरी है, अफ्रीकी भ्रंश घाटी से बढ़ती है, तो विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती है? कमेंट में बताना। विक्टोरिया झील ये जो है दूसरा है, 4 नहीं 3 होगा इसमें। और महाद्वीप बड़ी झील है, दुनिया सबसे बड़ी उसका झील है, या अफ्रीका महाद्वीप के 3 केन्या, तंजानिया, उगांडा में विस्तृत है। केन्या, तंजानिया, उगांडा, बुरुंडी तथा रवांडा को विस्तृत है। डार्विन के ड्रीम पोन्ड के नाम से भी जाना जाता है, अफ्रीकी भ्रंश घाटी से स्थित है। और नील नदी इसी जो है निकलती है। झील विश्व मीठे की दूसरी सबसे बड़ी झील है, प्रथम सुपीरियर झील है, द्वितीय इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लड़कों के पीछे 9 में ये जो है विकल्प पे 10 मार देना दोस्तों, मैं मार दे रहा हूँ। और व्यापार के संदर्भ में क्वेश्चन में कौन सही है? दोनों का प्रयोग करता है, केवल मांग पक्ष से संबंधित है, तो व्यापार और आपूर्ति दोनों का प्रयोग नहीं करता है, ये सही है। क्रय विक्रय होता है और व्यापार और मांग आपूर्ति दोनों का प्रयोग करता है। एंटीबायोटिक्स अधिकांश प्राप्त होते हैं दोस्तों जीवाणुओं से, इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। एंटीबायोटिक अधिकांश जीवाणु से प्राप्त होते हैं, इससे जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं, उनकी वृद्धि को रोक देती हैं, और औषधियाँ प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली प्राकृतिक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन आदि। अब निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए। नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो मक्का नर मंजरी निकला, और मूंगफली खूंटी बनाना, काबुली चना जो है बल्कि किले निकालना, तो यही दोस्तों सही नहीं है, बाकी सबसे। तंबाकू शीर्ष कर्तन, खूंटी निकालना, नर मंजरी निकालना मक्का है, मक्का नर मंजरी निकालना, मूंगफली खूंटी निकालना, और तंबाकू शीर्ष कर्तन है। जबकि काबुली चना में किले नहीं निकालते, किले निकालने वाली फसलें गेहूं, धान, जौ और मक्का। गेहूं, धान, जौ और मक्का इंपॉर्टेंट है ये। सी ड्रैगन 2022 शामिल हुआ था, तो दक्षिण कोरिया, सी ड्रैगन फिलीपींस, तो ये दोस्तों मार दे रहा हूँ केवल इसको, फिलीपींस है इसमें। और ये निम्नलिखित में से स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्रवादी कवि नहीं था। स्वाधीनता पूर्व राष्ट्रवादी शिव कुमार बटावली स्वादी कवि नहीं थे, वे रोमांटिक कवि थे, और उन्हें प्रमुख रचनाएं आरती, लाजवती, लूना, अलविदा आदि है। अलास्का के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? संयुक्त अरब अमेरिका का तेल उत्पादन सही था, रूसियों से खरीदा गया था, तो ये जो है दोनों सही है दोस्तों। अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ तेल उत्पादन, प्राकृतिक गैस तथा मछली पकड़ना प्रमुख व्यवसाय में खरीदा था। जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय अनुसंधान इसरो के 10वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? ये भी फैक्ट, वर्तमान में कौन नियुक्त है वो भी देख लो, शायद बेणुगोपाल, विष्णुगोपाल, ऐसे कुछ नाम है, देख लेना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। स्टैंड अप इंडिया उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, स्टैंड अप इंडिया क्या है दोस्तों? तो ये महिला में SC/ST के लिए है, 2016 में शुरू किया गया था, अभी 10 वर्ष मनाया जा रहा है, इसका भी 9 वर्ष पूरा हो गया है। और जिसमें संयुक्त अमेरिका के लोकतंत्र के शिखर में दक्षिण एशिया की कौन सा देश शामिल है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सब करंट का है दोस्तों, इसमें मैं मारते चला जा रहा हूँ। मिड सेट टेट को 52 इतना में दिया गया है, तो कोड के क्वेश्चन है, आप लगा लीजिएगा इसको। सी है इसका सही आंसर, इसका सही आंसर है सी, आप देखिएगा लगा लीजिएगा, इसमें दिया हुआ है। और ये निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सफल क्लोन्ड जानवर है?
तो ये भी आप लगा ले। सबसे प्रथम क्लोन जानवर भेड़ है दोस्तों। तैयारी का स्थानीय जानवर है भेड़। डॉली जाम 1996 में 5 जुलाई को हुआ था। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के राजनीतिक इंस्टीट्यूट के यान बिलमुट और कीथ कैंपेल द्वारा विकसित किया गया है। डॉली 6 बच्चों को जन्म देने वाले 7 वर्ष पूरे होने से फेफड़े की बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में वित्तीय संस्थानों में केंद्रीय बजट, ये भी करंट का दोस्त क्वेश्चन है, मार दिया है इसमें से। केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधे संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो ये लखनऊ में है। इंडोनेशिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 15,000 से अधिक द्वीप शामिल है, सही है। और जो है 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी, ये गलत है। तो अधिक द्वीप है माउंट मेरापी, माउंट केलिपू, बस सक्रिय जो मतलब लगभग 100 है। सक्रिय ज्वालामुखी लगभग 100 है, 15 150 से अधिक नहीं, मतलब अधिक नहीं, 100 है। नुसन तारा स्थानांतरित की जा रही है। दिसंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य सूचकांक के 34 संशोधित में से राज्यों में किसमें छोटे राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया गया? मिजोरम में दिसंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के 34 संस्करण में छोटे राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था, जबकि बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल व तमिलनाडु सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के शीर्ष 34 चरण के स्वास्थ्य राज्य प्रसिद्ध भारत है। सूचकांक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पढ़ लेना। हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण क्या है? हल्दी है, जानते हो, एक राइजोम है। ये प्रकंद है जो भोजन में प्रयोग कर रहे हैं। एंटीसेप्टिक है, काटने पर सूजन तथा दर्द निवारक है। कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से क्या है? दोस्तों कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का स्टेरॉयड है। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का स्टेरॉयड है। शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए लीवर द्वारा कहता है, मोम जैसा चिकना पदार्थ है। ब्लड प्लाज्मा द्वारा शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचता है। कोलेस्ट्रॉल अच्छे महत्वपूर्ण है। मानव शरीर को हार्मोन, विटामिन डी और खाद्य पदार्थों को पहुंचाने में मदद करने वाले पदार्थों को बनाने के लिए कुछ कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है। और भारत में राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभ्यारण्यों के निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा सही है? भारतीय राष्ट्रीय उद्यानों और तो राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में है और वन्य जीव अभ्यारण्यों की सबसे अधिक संख्या अंडमान निकोबार में है। दोनों सही है दोस्तों, 12 और ये 96 है। अब ये खनन है, ये भी दोस्तों जो है करंट वाला है, तो आप कर लेना। रिपोर्ट के अनुसार में से 2 राज्यों में बॉक्साइट है। तो बॉक्साइट एक तो उड़ीसा है और एक जो है ये जो है एक तो उड़ीसा है और एक ये है गुजरात। बॉक्साइट 2011 की रिपोर्ट है दोस्तों, देख लेना एक बार। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसलिए पढ़ लेता हूँ। बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक राज्य उड़ीसा व गुजरात है। उड़ीसा का कालाहांडी कोरापुट जिला बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। उल्लेखनीय है कि बॉक्साइट अल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है या सफेद गुलाबी अथवा लाल रंग का भी हो सकता है। अब अगला है दोस्तों, ऊर्जा क्षेत्र पर ब्याज भुगतान भार कम करने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो उदय योजना है। ऊर्जा क्षेत्र पर ब्याज भुगतान भार कम करने हेतु उदय योजना अर्थात उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना की शुरुआत की है विद्युत मंत्रालय द्वारा। नवंबर 2015 में की गई। इसका लक्ष्य देश की विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिति सुधार एवं उनका पुनरुद्धार करना तथा उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान सुनिश्चित करना है। ये करंट है जो अब मैं से दो अपना हल कर लीजिएगा इसमें देख के। पॉलीथीन बनाने में में से किस गैस का उपयोग होता है दोस्तों? तो एथिलीन का होता है। पॉलीथीन बनाने में एथिलीन का उपयोग होता है। एथिलीन C2H4 उच्च ताप या उच्च दाब पर बहुलकीकरण है द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग पैकिंग की थैलियों तार के ऊपर वर्णन किया जाता है। और यह भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निहित है। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तो राष्ट्रपति ही होता है दोस्तों, इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है। 53 के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होता है। अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघ की कार्यपालिका वर्णन है। और 110 में है दोस्तों 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो राज्यपाल जहाँ होगा दोस्तों राष्ट्रपति, ये सब 35 वर्ष है। और 25 वर्ष राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद, तो दोस्तों पंचायत सदस्य तो राज्य विधान परिषद होगा। ये जो है ये जो है मतलब ये है। और ये 30 वर्ष कौन सा है? पंचायत सदस्य दोस्तों, ये है राज्य विधानसभा सदस्य। 25 वर्ष राज्य विधान परिषद, ये 30 वर्ष है दोस्तों। और जो है और ये राज्य विधान परिषद, ये है 30 वर्ष। राज्य विधानसभा 25 वर्ष है और ये 35 वर्ष है।
35 भारत की राष्ट्रीय राज्य विधान परिषद 130 वर्ष है। राज्य विधानसभा 25 वर्ष है। 100 पंचायत सदस्य। प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह के निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? इसको ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई है या दक्षिण अमेरिका के पेरू में हिस्सा है? तो गैलापागोस एक है। यह द्वीप समूह इक्वाडोर का हिस्सा और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के लगभग 1000 किलोमीटर पर स्थित है। 1978 में गैलापागोस में चिन्हित किया गया। द्वीप समूह मांटारे और शार्क जैसे जलीय प्रजाति पाई जाती हैं, पर जम्मू के एक हिस्से विश्व वन्य अभ्यारण्य बना दिया गया है और इस अभ्यारण्य को वर्ष 1959 में गैलापागोस नेशनल पार्क बदल दिया गया है। और अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार भारत विश्व में किन फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत आम का, अंगूर, पपीता, संतरा। आम, संतरा 2 और 4 ये है। नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ के क्वेश्चन नंबर कौन सही है? नटराज नृत्य कौन सही है? तो यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों के सिरे से प्रतिनिधित्व करती है। तो दोस्तों ये भी सही है और ये भी सही है। अपने दाएं हाथ में और पुरुष का कुंडल बने दर्श पता था इसलिए मार दिया। चोलकालीन नटराज मुद्रा में भगवान शिव की मूर्ति सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक मूर्तियों में से जो नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव को प्रतिनिधित्व करती है और अपने दाएं कान में वह पुरुष कुंडल पहने हैं, बाएं में एक महिला का या नर और मादा के संजन को वर्णित करता है और इसे अक्सर अर्धनारीश्वर के रूप में जाना जाता है। जिस प्रकार भाग संपूर्ण से संबंधित है उसी प्रकार चाप किससे संबंधित हो दोस्तों? तो परिधि से संबंधित है। ये अपना देख लो लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? तो ज्यादातर जो भी अनुसंधान परिषद हो आंख बंद करके लखनऊ मार दिया करो। उत्तर प्रदेश की अनुसंधान परिषद 1989 में है। गन्ना अनुसंधान संस्थान 1952 में लखनऊ में है। अनुसंधान संस्थान चीनी में आ गया, शर्करा आ गया, ये सब कानपुर में। यूरोप के राइन नदी के संदर्भ में बात करिए तो राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण है और रॉटरडम बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। तो दोनों सही है। संपूर्ण जर्मनी रूर प्रदेश जर्मनी में शामिल है। राइन नदी आलप सरोवर से निकलकर उत्तरी सागर मुहाने पर से रॉटरडम बंदरगाह पर लगभग 1300 किलोमीटर बहती है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 के निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? सब करंट का है दोस्तों, तो देख लेना। इसका भी सही है, देख के मार दिया। भारत की प्रथम जलवायु परिवर्तन का राष्ट्रीय कार्य योजना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2008 है। फैक्ट है तो इसमें कोई जरूरत नहीं है। 8 राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, निवास के लिए तो हरित तो इसके लिए सतत इतना सब के लिए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये भी है, कौन सुमेलित नहीं है? बटेश्वर आगरा सही है। देव शरीफ बाराबंकी है, जौनपुर नहीं है। सेकंड से फरुखाबाद है, बिट्टूर कानपुर है। तो देव शरीफ कहाँ? बाराबंकी में। धन्यवाद दोस्तों, एक क्वेश्चन पेपर हो गया। 120 क्वेश्चन।